नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारियन है। मुंगेर लोकसभा, ललन सिंह का लोकसभा। कहा जाता है कि मुंगेर में सिर्फ बाहुबली जो होते हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अशोक महतो को यह टिकट दिया गया। अशोक महतो की जो पत्नी है अनीता देवी, वो वहां से प्रत्याशी हैं। अब देखिए, मुंगेर में ललन सिंह वर्सेस अशोक महतो की लड़ाई है, लेकिन जो हालिया रिपोर्ट आ रहा है मुंगेर से, जो सर्वे किए जा रहे हैं लगातार, उसमें जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो गौर करने वाली है। कुर्मी जाति से आते हैं अशोक महतो, 17 साल का कारावास काटने के बाद जेल से बाहर निकले हैं। राजनीति का उनको समझ नहीं है, ये बात मुंगेर भी जानती है, बिहार भी जानती है और लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं। बावजूद इसके अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट को एक करने के लिए और ललन सिंह को परास्त करने के लिए लालू यादव ने अशोक महतो पर भरोसा जताया, लेकिन लालू यादव का यह दाव अब उन पर उल्टा पड़ते हुए दिख रहा है। कारण आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। युवा नेता है पीयूष प्रियदर्शी पीयूष के नाम से उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी है। पिछले 3 सालों से मुंगेर में ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। खासकर जब कोविड का दौर चल रहा था, उस वक्त भी पीयूष ने काफी बढ़ चढ़कर मुंगेर में कई लोगों की, हजारों लोगों की मदद की। धानुक जाति से आते हैं और मुंगेर लोकसभा के अगर हम गुणागणित को समझे, जातीय समीकरण को समझे, जातीय गुलबंदी को समझे, तो धानुक सबसे अधिक मुंगेर लोकसभा में है। मतलब सबसे अधिक वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स जो होता है वो मुंगेर लोकसभा में धानुक का है। हालांकि भूमिहार का सीट कहा जाता है 2009 परिसीमन के बाद, लेकिन आज भी वहां पर भूमिहार से 50,000 की अधिक संख्या में धानुक आपको मिल जाएगा। करीब करीब 3 लाख एक मुश्त धानुक वोट है। इसके बाद दूसरे नंबर पे भूमिहार आते हैं, फिर यादव वोटर्स हैं। तो ऐसे में कुर्मी का समीकरण क्या है वहां पर? जिस जाति से अशोक महतो आते हैं, जिस जाति से उनकी पत्नी अनीता देवी आती है, उन्होंने कैमरे पर स्वीकार किया है कि वो कुर्मी है। देखिए, कोयरी कुर्मी में सेंधमारी भी करना है, ये मिशन भी है लालू यादव का, और उसी तहत अशोक महतो को टिकट दिया गया। लेकिन मुंगेर में यह गणित जो है वो उल्टा बैठ रहा है। दरअसल अशोक महतो के ऊपर कई केस दर्ज हैं, लंबे समय सजायाफ्ता भी रहे। वो 17 सालों के बाद कारावास काटकर बाहर निकले हैं। इसमें कई ऐसे केस हैं जो अति पिछड़ा समाज है, जो धानुक है, और भी जो अति पिछड़ा में जातियां हैं, बिंद हो गया, बेलदार हो गया, सहनी हो गया, मल्ला हो गया, केवट हो गया, लोहार कहिए, टटेरा, कहार, कई जातियां हैं, बढ़ई हैं। वो अब एक मुश्त गोलबंदी कर रहे हैं कि पीयूष प्रियदर्शी को वोट देना है। कारण अशोक महतो ने कई अपराध जो है, जो दर्ज है, वो हम बता रहे हैं, वो अति पिछड़ी जातियों पर भी किया गया है। और ये मैसेज धीरे धीरे मुंगेर लोकसभा में फैल रहा है। अब देखिए, लड़ाई जो है वो ललन सिंह वर्सेस पीयूष प्रियदर्शी होते जा रहा है मुंगेर लोकसभा में। अशोक महतो अब तीसरे नंबर पे आ गए हैं। जो सर्वे रिपोर्ट है वो आपको हम बता रहे हैं, जो वहां पर ग्राउंड पर लोग काम कर रहे हैं। हमारा भी 3-4 दौरा हुआ है मुंगेर में, चाहे बाढ़ कहिए, मुकामा कहिए, हाथीदह कहिए, जमालपुर कहिए, खड़गपुर कहिए, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जाने पर जो धानुक समाज का वोट है, और खासकर जो मुकामा का टाल का इलाका है, उसमें कई गांव धानुक बाहुल्य है। वहां पर एक मुश्त जो वोट होगा, जो तैयारी चल रही है, वो पीयूष प्रियदर्शी के नाम पर चल रही है। अब ऐसे में ललन सिंह की टेंशन बढ़ी। हालांकि ललन सिंह के वोट काटने के लिए एक और ललन सिंह उतरे थे, जिनकी पत्नी सोनम देवी मुकामा के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी थी, लेकिन वो बैक कर गए। और अब जो स्थिति बन रहा है वो ललन सिंह वर्सेस पीयूष प्रियदर्शी बन रहा है। मतलब मुंगेर लोकसभा की अगर हम बात करें तो भूमिहार एक तरफा ललन सिंह के साथ होते हुए दिख रहे हैं, जो सवर्ण तबका है, और जो अति पिछड़ा वोट है, जो बड़ी संख्या में, अगर कुल अति पिछड़ा वोट की हम बात करें मुंगेर लोकसभा में, तो वो करीब करीब 6.5 लाख के आसपास उनका गुणागणित है। वो अगर एक मुश्त एक साथ पीयूष के साथ जाते हैं तो फिर इस बार एक नया ही खेल मुंगेर में देखने को मिल सकता है। तो लालू प्रसाद यादव ने जल्दबाजी में या किस गणित के अनुसार अशोक महतो को टिकट दिया, लेकिन अब मुंगेर में दाव उल्टा पड़ते हुए दिख रहा है। लड़ाई ललन सिंह वर्सेस पीयूष प्रियदर्शी हो रहा है, और अशोक महतो जो है वो तीसरे नंबर पे है। हालांकि ललन सिंह भी अपना पूरा तैयारी में है, लगातार वहां पर जनसभा कर रहे हैं, रोज जनसभा हो रही है वहां पर। उनके साथ उनके सहपाठी नीरज कुमार और भी जदयू के कई बड़े दिग्गज नेता ललन सिंह के साथ वहां पर कैंप कर रहे हैं। ललन सिंह की भी तैयारी पूरी है, इस बात को हम झुटला नहीं सकते हैं। अशोक महतो जो ग्रुप है वो भी पूरा तैयारी में है, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी चूंकि वहां पर पिछले 3 सालों से गांव गांव घूम रहे हैं, तो अब थोड़ा वो रिलैक्स मूड में है। हालांकि कैंपेनिंग उनका भी चल रहा है, लेकिन
जो काम उनको करना था वो कोविड के समय से वो करते आ रहे थे, और उसी का प्रतिफल है कि इस बार लोकसभा में डंके की चोट पर वो नॉमिनेशन भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। और मुंगेर में ब्रह्मानंद मंडल का जिक्र हम कैसे नहीं कर सकते हैं। देखिए, ब्रह्मानंद मंडल वहां से कई बार सांसद रहे हैं, धानुक का बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति के तहत धानुक को इररिलेवेंट वोटर बनाया गया, उनको कोयरी कुर्मी जाति के नीचे रखा गया। ये बात अब धीरे धीरे तो धानुक समाज, चाहे भागलपुर हो, बांका हो, जो उधर का पूरा इलाका है, वहां के धानुक अब इस बात को लेकर आंदोलित है कि हमारा नेता भी चाहिए। तो ऐसे में पीयूष क्या करते हैं चुनाव में, कैसा परफॉर्म करते हैं, ये धानुक और अति पिछड़ा वोटर के ऊपर निर्भर करेगा। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।